प्रशासन हमारे पुलिस के सारे लोगों का शानदार आपस के अंदर सहयोग रहा और जो बातें मैनेजमेंट जिस तरीके से लोगों का घर तोड़ रहा है, मंदिर तोड़ रहे हैं, जिंदी गायों को मिट्टी के अंदर दफना रहे हैं, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और इसके लिए पूरी कमेटी ने, संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि कल से जन जागरण अभियान चला के गांव-गांव जाके ऊंट गाड़े से जाएंगे और आप जिसे अपने मीडिया का, अपने सोशल मीडिया का सारा प्रयोग करते हुए और 7 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि वो 7 दिन का टाइम न आए, उससे पहले किसानों की समस्या का ये समाधान कर दे। नहीं उसके बाद इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैं हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, आप इस मैनेजमेंट को समझाइए। इन लोगों ने जो पर्यावरण के एनओसी इनके पास नहीं है, पूरा पर्यावरण खराब कर दिया, क्रेश कर दिया। न ये जो बीच के सड़क नहीं निकल सकती, बीच में जो सड़क है इसकी सड़क रहते रहते यहाँ ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, दीवार के बिना भी माइनिंग नहीं हो सकती, बिना दीवार माइनिंग कर रहे हैं। सारे फैक्ट्री के नियमों को, सारे नॉर्म्स हैं श्री सीमेंट वाले, जिस तरीके से श्री सीमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, हमारे यहाँ के ताने बाने को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो एग्रीमेंट इन्होंने किए थे कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उससे ये बैकआउट हो गए, पीछे हट गए। जो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ की लोकल गायों के लिए हम गौशाला बढ़ाएंगे, ये उससे पीछे हट गए और यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह की इन्होंने बेइंसाफी की है, ये लड़ाई पूरे जनमानस को खड़ा होकर लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई के अंदर सभी आसपास के झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी का पूरा पर्यावरण इन्होंने बर्बाद कर दिया। लोगों ने सोचा था रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं, लोगों के मुकदमे लगा रहे हैं। तो इस पूरी बात को ध्यान में रख के आप सारे के सारे लोग 7 दिन के अंदर ये आंदोलन हमारा जन जागरण के अंदर बदल दिया हमने और ये जनता के बीच में जाके और एक किसान को किस तरीके से उठा के बंदी बनाया गया और बंदी बना के उसके बाद में उसके पूरे घर को उठा के ले गए और उनको जाके देखा तो वहां उसका घर था ही नहीं। बड़े बड़े बुलडोजरों से पूरे घर को जड़ से उठा ले गए। बाकी दूसरे किसान भयभीत हैं, डर का माहौल है। हम हमारे घरों के अंदर ही एक प्रकार से दुनिया में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह हमारा घर है, वो घर भी आज हमारा नहीं है और एक आदमी को, एक व्यक्ति को, एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए हम हजारों लाखों लोगों का बर्बाद नहीं होने देंगे। इस बात को आप, ये लड़ाई संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई के अंदर, इस संघर्ष में कोई भी आके हमारा साथ देता है उसका स्वागत है। पार्टियों से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, सारी चीजों से ऊपर उठ के इस गरीब की लड़ाई को, न्याय की लड़ाई के अंदर आप इसके अंदर सारे लोग इस किसान परिवारों का साथ देने का काम करें। आप लोगों ने मुझे कहा, मैं आपके बीच में आया और हमारा आप लोगों ने शांति से पूरा आंदोलन किया। इसके बीच में हम आगे भी कोशिश करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से, हम ऐसी नौबत न आए, 7 दिन पहले समस्या का समाधान हो जाए। फिर भी इस आंदोलन में भीड़ के अंदर आपस में छोटी मोटी कोई गर्म बात हुई कि किसी का बीपी बढ़ गया होगा, हो सकता है हमारी तरफ से बढ़ गया होगा, हो सकता है आपकी तरफ से बढ़ गया होगा। इन बातों को हम यहीं छोड़ के जाएंगे और हम आगे 7 दिन के बाद में तैयारी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी फौज के साथ और आए। और मेरा निवेदन है दोबारा मीडिया के माध्यम से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि वो अगला बुधवार है क्या, अगला बुधवार न आए, आंदोलन नहीं करेंगे, सीधे अंदर घुस जाएंगे। और जो सीरिया के मायने तक तो पलट दियो बैठे लोग, बिन पलट जाने दीवार से बुझाओ बढ़ जाऊंगा। इनकी जो गाड़ी मिलेगी, जो मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं
इस बात को नहीं बढ़ाया जाए, इस बात को नहीं बढ़ाया जाए। समझदार अधिकारी, उनको धन्यवाद देता हूं, बाकी सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारी तरफ से भी कुछ बच्चों ने हो सकता है छोटी मोटी बातें कही होगी, लेकिन हजारों की बड़ी भीड़ होगी तो हम नहीं संभाल पाएंगे। धन्यवाद। एक गरीब किसान को जिस तरह से विद्याधर किसान, इसको घर से, इसके पूरे परिवार से इसको उठाया गया, उठा के इसको बंदी बना दिया गया, और जब वापिस से इसको जब छोड़ा गया तो वहां इसका घर नहीं था। बड़े बड़ी मशीनों से इसको पूरे घर को उठा के ले गए पीछे से, और इस तरीका ने इसको मुआवजा दिया। वो बाइट दे रहे कि हम मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। देखिए, इस पूरी श्री सीमेंट की ऑडिट होनी चाहिए कि जो नॉर्म से जो एग्रीमेंट किसानों के साथ किया, वो सारे के सारे एग्रीमेंट उन्होंने बदल दिए, उन सारे एग्रीमेंट से पीछे चले गए। और यहाँ के किसान बहुत भयभीत है, डर में है। और मेरा आप सब लोगों को यही कहना है कि हम आज से ही एक बड़ा जन जागरण अभियान चला रहे हैं, और इस जन जागरण अभियान ऊंट गाड़ी से हो सकता है, घोड़ा गाड़ी से हो सकता है, गधा गाड़ी से हो सकता है, पैदल हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये पूरे बहुत बड़ी तरह से शेखावाटी का आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और ये श्री सीमेंट की जो दादागिरी है, श्री सीमेंट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। और ये हमारे लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना था वो नहीं दिया इन्होंने, लोगों को मुआवजा देना था वो नहीं दिया, गौशाला बनाने की बातें थी, गायों को जिंदा दफना दिया, लोगों के घर उठा दिए, मंदिरों को उठा उठा के फेंक दिया। और जिस तरह का यहाँ पॉल्यूशन कर दिया इन्होंने, पर्यावरण के नाम पर दुनिया भर का पॉल्यूशन फैलाने के, एक पेड़ नहीं लगाया इन्होंने, एक पेड़ एक नहीं लगाया। और ये जो सरासर जिस तरीके से किया जा रहा है, इसके अंदर हम नहीं चाहते कि इस जिस लेवल पर विद्याधर और इस परिवार के साथ इन्होंने किया है। आप इतनी बड़ी तादाद में, हमारे सारे मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गरीब किसान का साथ दिया। और ये यही बताना चाह रहा हूं कि ये आने वाले 7 दिन बाद में श्री सीमेंट का तख्ता पलट देंगे। आज जो मीटिंग भी हुई थी तो आपने क्या डिमांड रखी जो मेरी उचित मुआवजा की डिमांड रखी थी। तो क्या है उचित मुआवजे में? वही पीछे जो बातें हो रही थी वो गुमराह करने वाली बातें हैं उनके पास, उसके अलावा कोई बात नहीं। तो प्रशासन ये कह रहा है कि आपने कोई समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद में बोले पलट गए आप? नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं किए। तो अब कितने करोड़ की आपकी डिमांड है? करोड़ की देखो, मैंने फर्स्ट में जो डिमांड रखी थी वही डिमांड आज है। आज से 1 साल पहले भी वही डिमांड थी और आज भी वही डिमांड है। तो क्या है, खुलकर एक बार बताएं कि आपकी क्या डिमांड है? कुछ 6 करोड़, मैंने 6 करोड़ रुपए की मांग रखी है जी, जिसमें मेरा तारबंदी जो नुकसान है 3 साल से, जो कनेक्शन काट के खेती का, ट्यूबवेल वगैरह जो पूरा ट्यूबवेल अंदर दबाया है, जो घरेलू सामान का नुकसान किया है, सभी चीज़ें शामिल है, मकान कंस्ट्रक्शन सब। तो पिछली बार मुआवजा जो आपको वार्तालाप हुई थी आप लोगों में लास्ट, क्या रहा था उसमें जो क्या? पिछली बार जो बातें रही थी कि अपना 380 तक 390 तक दे देंगे, वही बातें याद है इनके। तो समझौते पत्र पर आपने कोई हस्ताक्षर किए थे? प्रशासन का कहना है। तो अब अगली अब क्या है? अब 7 दिन का जैसे आंदोलन का रूप लिया गया है कि 7 दिन बाद में दोबारा बुधवार बिल्कुल आगे की रणनीति हमारी ये है। सरपंच जी बताएंगे, अभी आपको जमानती मुचल पे छोड़ेगा? तो प्रशासनिक क्या कार्रवाई हुई है अभी? कुछ कोई साइन वगैरह कुछ आपने? जमानत के तौर हमारी कार्यकारिणी गठित हुई है। आज 7 दिन बाद में हम फिर एक बड़ा आंदोलन घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, पीला चावल घर घर बांटेंगे कि भाई विद्याधर यादव के साथ जो पूरा परिवार, आज की जो पत्नी है, बात 7 साल से ना गर्भवती है, मतलब 7 महीने से गर्भवती है, तो उसको भी इतना परेशान किया जाए, वो मानसिक तौर से इतनी टॉर्चर हो रही है, तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक महिला है, तो हम ये करें, हम गांव-गांव जाएंगे और 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे शिक्षण सामने। हम चाहते हैं कि प्रशासन पहले ही इनका समाधान करते विद्याधर का, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जी सर, आज ये पूरा घटनाक्रम रहा है, तो इसमें किस तौर से वार्ता भी हुई है, तो क्या है आप दोबारा 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है? आज मुआवजे के संदर्भ में किसान परिवार की और उसके साथ कुछ जनप्रतिनिधियों की और यूनिट हेड वगैरह इनकी हुई है बातचीत। तो आज तो वार्ता बेनतीजा रही।
संभवतः कल परसों में एक बार और कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मामला सुलझ जाए। तो पहले समझौता पत्र में आपकी ओर से कहना है कि समझौते पत्र पर विद्याधर ने साइन किए थे, लेकिन विद्याधर अब साफ कर रहा है कि मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। ये समझौता पत्र तो आपके सामने ही है, सभी के पास है कि देख सकते हैं कोई भी कि विद्याधर ने साइन किए हैं या नहीं किए। और ये नहीं उस समय जो धरने पे तत्कालीन जो भी सब लोग बैठे थे उन सब ने साइन किए। तो अब विद्याधर की ओर से 6 करोड़ की डिमांड की जा रही है, तो प्रशासन कितने तक क्या है, कोई वार्ता निकली कुछ? प्रशासन हमारी तरफ से तो यही है कि भाई जो आपने खुद तय किया था अपने लिए, और प्रशासन भी उस समय शामिल था, धरने वाले लोग भी शामिल थे, ये परिवार भी जो कब्जे में है वो सब शामिल थे, और जो श्री सीमेंट के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन सब ने मिलकर जो रेट तय की गई थी उसको देने के लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। और उसके अतिरिक्त भी यदि कोई श्री सीमेंट प्रशासन यदि दे सकता है तो हमारी तरफ से कोई उसमें मनाही नहीं है। यदि वो दे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक।